अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुशाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज मैं पॉलिटिक्स से हटकर बात करूंगा और एक कंट्रोवर्शियल चीज़ जो है वो सामने आई है, जिसमें एक खातून ने, जो हमारे लेग स्पिनर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं यासिर शाह, उनके ऊपर एक जुजियाती के दौरान मुआवनत करने पर इल्ज़ाम लगाया है। और ये थाना शालीमार जो इस्लामाबाद में वाक़ है, उस थाने में ये FIR दर्ज होती है और ये इल्ज़ामात लगाया जाता है कि जो हमारे क्रिकेटर हैं लेग स्पिनर यासिर शाह, उन्होंने ज़्यादती में मुआवनत की है और इस तरह के उनके दोस्त ने मिलकर ये प्रोपेगेंडा किया है। तो ये जो इल्ज़ाम है, ये हकीकत है, ये किस हद तक ये जो सामने आती है। लेकिन इस FIR में उनका नाम मेंशन है। मैं वो FIR जो वो मेरे सामने है, मैंने वो हासिल कर ली अपने रिसोर्सेज से, और ये मैं FIR जो है एक एक वर्ड आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस FIR में लिखा क्या हुआ है। इसमें जो लिखा गया है, बाखिदमत जनाब SHO थाना शालीमार इस्लामाबाद, गुजारिश है कि मैं F10 की रिहायशी हूँ। 1 जून 2021 को यासिर शाह क्रिकेटर, जो कि काफ़ी अरसा से मेरा जानने वाला है, की दावत पर अपनी भांजी फरा के साथ लाहौर गई। मेरी भांजी की उस वक़्त उम्र 14 साल है और वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। वापसी पर जब वो 3 माह गुजरे तो फरा बहुत डिस्टर्ब और बीमार रहने लगी। मेरे बार बार पूछने पर बताया गया कि यासिर शाह के घर उसके दोस्त फरहान नामी शख्स ने उससे मोबाइल नंबर लिया और कुछ दिनों बाद फ़ोन पर उससे दोस्ती का दावा करने लगा। वो यासिर शाह से भी व्हाट्सएप पर बात कराता था। वो दोनों ने मुझे बहला फिसला कर शीशे में उतारा। फरा ने बताया कि 14 अगस्त को जब वो ट्यूशन से आ रही थी तो रास्ते से फरहान ने उसे टैक्सी में बिठाया और F11 सुगरा टावर के फ्लैट नंबर 409 में ले गया और वहां उन्होंने दस्त दराजी शुरू कर दी। मुजाहमत पर फरहान ने जबरदस्ती गन पॉइंट पर उसके साथ ज्यादती की और वीडियो भी बनाई। धमकी दी कि अगर किसी से भी जिक्र किया तो वीडियो भी वायरल कर दूंगा और जान से भी मार दूंगा। इसने यासिर शाह से भी इस वक्त धमकी दिलवाई। यासिर शाह ने कहा कि वो बैनुल अक़वामी मशहूर खिलाड़ी है, शिकायत की सूरत में किसी भी मुकदमे में फंसा दूंगा। फरहान ने मुझे बताया कि इसके बाद एक बार फिर ब्लैकमेल करके फरहान उसे ब्रिस्टा कैफे E11 में ले गया। कैफे के ऊपर एक फ्लैट में ले गया और फिर ज्यादती की। इस दौरान वो यासिर से बात कराता और इससे भी तल्लुकात इस्तवार करने पर मजबूर करता। जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने 10 या 11 सितंबर को यासिर शाह को व्हाट्सएप पर सारी बात बताई। वो इस वक्त वेस्ट इंडीज में था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि फरा खूबसूरत है और मुझे कमसन लड़कियां पसंद है, उसकी फरहान से शादी करा देता हूं, हम दोनों का काम चलता रहेगा। मैंने उसे गालियां दी तो उसने मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी। ये मैं आप लोगों के साथ जो FIR है, वो टोटल कॉपी है, वो आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ, जिसकी ऑडियो भी मौजूद है। चंद दिन कबल मुझे यासिर शाह ने F6 के सेकंड कप कैफे में फरहान से मिलने को कहा और कहा कि वो कराची में है जहां वेस्ट इंडीज के मैचेस हो रहे हैं, तुम फरहान से मामला तय करो। फरहान ने वहां भी मेरे एक जानने वाले साफी के सामने धमकियां दी। अगर उसको भी बताया तो यासिर शाह का पैगाम है कि जान से जाओगी। अब यासिर शाह मुझे 22 दिसंबर को, ये जो कल आने वाली 22 दिसंबर को मिलने का कह रहा है कि वो इस्लामाबाद आएगा। तुम फरा को लेकर मेरे फ्लैट में आओ, फरा मुझे खुश करेगी, मैं तमाम मामला तय करूंगा। बसूरत देगर जो करना है कर लो। तंग आकर थाना आई हूँ। यासिर शाह और फरहान बाहमी मिली भगत से अपने शीशा सेंटर पर 9 उम्र मासूम बच्चियों को फंसाने और जिनसी ज्यादती करके वीडियो बनाते हैं और फिर ब्लैकमेल करके मजीद लड़कियां फंसाने का गंदा काम करते हैं। मुझे, मेरी भांजी और घर वालों को दोनों मुल्जमान से जान का खतरा है। इन दोनों के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई की जाए। मेरी भांजी फरा हर वक्त रोती है और कहती है मैं मीडिया के सामने सारी बात करके खुदकशी कर लूंगी। मेहरबानी हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। आगे उनका एड्रेस बताया गया है और ये जो था अदनान हुसैन ASI हैं थाना शालीमार, ये उनके पास तफ्तीश है। अब इस जो FIR जो काटी गई है उसमें जो हमारे नामवर क्रिकेटर हैं यासिर शाह, उनका भी जिक्र किया गया है और ये पहली बार नहीं हुआ। इसमें कुछ हकीकत भी हो सकती है, कुछ ड्रामा भी हो सकता है और कुछ इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। पिछले दिनों में हमने देखा था जब बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे, एक लाहौर में एक लड़की ने और एक
پلاننگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی، پھر وہ پروپیگنڈا بنا، پھر اس کے سامنے اس نے خود ہی اپنے آپ کو ڈینائی کر دیا. تو کچھ سچویشنز جو ہیں وہ نامور لوگوں کے اوپر وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی لوگوں کی طرف سے لگتی رہی، لیکن فی الحال یہ الزام ہے. اور یہ سچ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کرکٹرز جو ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز میں ملوث بھی پائے جا چکے ہیں، کچھ اسپاٹ فکسنگ میں، اس طرح کے معاملات میں بھی جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں ان کی کارکردگی. تو اس کے اوپر میرا خیال سے ہمارے جو نامور کرکٹر ہیں اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جانی چاہیے، ایک تفتیش کرنے والی ایک علیحدہ کمیٹی بنائی جانی چاہیے جو کسی بھی پریشر کو سائڈ پہ رکھ کے اس جو الزامات ہے جو اس وقت FIR درج ہو چکے ہیں تھانہ شالیمار اسلام آباد میں، اس کی مکمل تفتیش کرے اور اس کے حقائق عوام کے سامنے لائے. کیونکہ یہ ایک عام معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستانی ہیرو کی بات ہے. اور اگر پاکستان میں اس طرح اگر کوئی بھی بندہ جو جنسی زیادتی کرتا ہے، جو کسی بھی لڑکی کو اس طرح نشانہ بناتا ہے، تو اس کی سزا وہی ہونی چاہیے جو کہ عام ایک قانون میں، پاکستان کے آئین اور قانون میں درج ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ میں آج کا ولاگ ختم کروں گا کہ ہمیں من حیث القوم ہمیں اپنے جو چیزیں ہیں وہ سچ کے ساتھ ہمیں وہ عوام کے سامنے لانی چاہیے، اور عوام کو بھی اس کے اوپر بھرپور ایکشن جو ہے وہ لینا چاہیے. اور ہمارے کرکٹرز کو بھی چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں جس میں ان کے پاکستان کا اور ہماری جو کرکٹ ہے اور ہماری جو سالمیت ہے، ہماری جو عزت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو آج کا ولاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.